आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में आज हम सबसे पहले सिंध पर अरबों के आक्रमण को पढ़ेंगे। उसके उद्देश्य, स्रोत और परिणामों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों के आक्रमण को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। उसके स्रोत क्या थे, उसके स्रोत क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे और उसके परिणाम क्या थे। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सब कुछ, उनके उद्देश्य क्या थे, स्रोत क्या था और उसके परिणाम क्या थे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों के आक्रमण का जो प्रमुख स्रोत है वो हमें चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से मिलता है। इससे हमें सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर सेन की बेटियों को तोहफा के रूप में खलीफा के पास भेजा था, तो दाहिर सेन की बेटियों ने खलीफा से झूठ बोला कि कासिम ने पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। इससे खलीफा नाराज हो गया और वह अपना अपमान समझकर मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर उसे दमिश्क मंगवाया और चमड़ी में बंद होने के कारण, दम घुटने के कारण वह मर गया। लेकिन बाद में खलीफा को यह पता चला कि दाहिर सेन की बेटियों ने उससे झूठ बोला है, तो उसने तीनों बेटियों को भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अब आइए इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इसके उद्देश्य कई थे। अरब वालों के भारत पर आक्रमण करने के कई प्रमुख लक्ष्य प्रतीत होते हैं। उनका पहला लक्ष्य था भारत की अपार संपत्ति को लूटना। भारत की अपार संपत्ति या धन की प्राप्ति करना है। और दूसरा जो लक्ष्य था वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। और जो तीसरा लक्ष्य था, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब व्यापारियों के एक जहाज को सिंध के लुटेरों ने लूट लिया। तो ईरान के गवर्नर हज्जाज, जो कि खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में वहां शासन करता था, उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए खलीफा की आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और भारत पर पहली बार सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया। किसमें किया गया? 712 ईस्वी में किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम, अभी हमने बताया ना कि ईरान के हाकिम अल हज्जाज से आज्ञा लेकर सिंध आया था और उसने सिंध को जीत भी लिया था। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध पर दाहिर सेन का शासन चल रहा था, जो कि एक हिंदू शासक था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर पराजित हुआ और सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। पूरी तरह से सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। चूंकि सिंध पर अधिकार कर लेने के उपरांत वहां की शासन व्यवस्था अब अरब आक्रमणकारियों द्वारा करनी पड़ी। चूंकि मुसलमान विजेता थे, इसलिए कृषि करना उनके शान के खिलाफ था। इसलिए जो कृषि कार्य था वो हिंदुओं के पास रहा। हिंदू किसानों को मुस्लिमों को भूमि कर देना पड़ता था और कृषि करने के लिए यदि वे सिंचाई के लिए सरकारी नहरों का उपयोग करते थे तो उन्हें 40% कर, और यदि नहरों का उपयोग नहीं करते थे तो 25% कर देना पड़ता था। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं किए थे उन्हें जजिया कर भी देना पड़ता था। इससे हिंदुओं की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ने लगी। हिंदू प्रजा को अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। तरह तरह की वो यातनाएं झेलते थे। हिंदू लोग जो है वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, घुड़सवारी नहीं कर सकते थे, और जो न्याय का कार्य था वो भी काजियों के हाथों में चला गया, जो कुरान के नियमों के अनुसार फैसले करते थे। तो चलिए अब इसके परिणाम के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसके परिणाम के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका पहला परिणाम क्या था कि भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ। अरब आक्रमणकारियों के पहले भारत में इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं था और ना ही इस्लाम को
लोग कोई महत्व ही देते थे। और दूसरा परिणाम क्या था कि पहली बार भारत में जजिया कर लगा। दोस्तों, कई बार ये पूछा जाता है कि पहली बार भारत में जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका जो आंसर होगा वो मोहम्मद बिन कासिम होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहली बार भारत में जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगाया था। अगला परिणाम है हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों द्वारा किया गया, क्योंकि जो अरब वासी थे वो हिंदू कहते थे हमें, मतलब भारतवासियों को हिंदू कहते थे, या हिंद कह के वो अरब वासियों के द्वारा पुकारा जाता था। अगला परिणाम क्या है? अगला परिणाम, यहाँ ऊंट पालन प्रारंभ हुआ। भारत में अरब वासियों के आने से ऊंट पालन प्रारंभ हुआ। तो इसके परिणाम को भी हमने देखा कि इसके परिणाम क्या निकल के आए, इसके उद्देश्यों को भी देखा और इसके स्रोत को भी देखा। अब आइए हम लोग थोड़ा इसी में इस्लाम धर्म के बारे में प्रकाश डालते हैं। तो हम थोड़ा इस्लाम धर्म के ऊपर प्रकाश डालते हैं। क्या है इस्लाम धर्म का उदय? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। कहा जाता है कि हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो हिजरी संवत है, हिजरी संवत पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा से ही हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ, जो 24 सितंबर 622 ईस्वी से माना जाता है। मोहम्मद साहब का विवाह खादिजा नामक एक विधवा से 25 वर्ष की आयु में हुआ था और इनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में हो गई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। कहा जाता है पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ये जो खलीफा है, प्रारंभ में खलीफा शब्द वास्तव में एक धार्मिक राजनेता था, लेकिन बाद में यह धार्मिक पद से राजनीतिक पद में बदल गया। वह धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख दोनों हो गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंध पर अरबों के आक्रमण के स्रोत क्या थे, उद्देश्य क्या था, उसके परिणाम क्या निकल के आए, और उसी के साथ साथ हमने यह भी देखा कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ भारत में। इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी, और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।